इमाम हुसैन के अज़ादारों को पूरे देश में कोरोना गाइडलाइन से थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। अज़ादारों की सभी सरकारों से अपील। लखनऊ के बाद पूरे देश में मुंबई का मुहर्रम मशहूर है। इराक की सरजमीन करबला में आज से 1400 साल पहले रसूल अकरम के नवासे इमाम हुसैन और उनके परिवार के 72 साथियों को यजीदी सेना ने भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। इमाम हुसैन की शहादत को हिंदुस्तान के शहर गांव हर जगह बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से हर जगह की तरह मुंबई में भी अकीदतमंद पिछले साल से दिल खोलकर इमाम का गम नहीं मना पा रहे हैं। मुंबई की मुगल मस्जिद, जिसे मस्जिद ईरानियान के नाम से जाना जाता है, यहाँ की मुहर्रम की रौनक पूरे मुल्क में मशहूर थी, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। अकीदतमंदों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस के दायरे में ताजियादारों और आज़ादारों को सरकार को थोड़ी छूट देनी चाहिए। देखिए, कोविड-19 की वजह से लास्ट ईयर भी साल गुज़श्ता भी आज़ादारी मुतासिर है। सारे लोगों के प्रोग्राम मुतासिर है और हमारी आज़ादारी भी मुतासिर है। और इस बार भी आज़ादारी मुतासिर है पूरे मुल्क में, सिर्फ मुंबई की बात नहीं, पूरे मुल्क में आज़ादारी मुतासिर है। मगर सब काम में इलेक्शन आता है तो कोरोना ख़त्म हो जाता है, कोई शादी ब्याह होती है तो कोविड ख़त्म हो जाता है, कोई दूसरा त्यौहार आता है तो कोविड ख़त्म हो जाता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इधर मुहर्रम शुरू हुआ और उधर कोविड को लेकर उधर शुरू हो गया। लिहाजा कम से कम मैं हुकूमत से असर नौ गुजारिश कर रहा हूँ और जिम्मेदारों से मिल रहा हूँ। मैं इस सिलसिले में दिल्ली में भी था। मैं दिल्ली में राजनाथ सिंह साहब से मिला और माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन से मिला। आज मैं महाराष्ट्र के भी एक कैबिनेट मिनिस्टर से मैंने मुलाकात की है, क्योंकि देखिए मुहर्रम है आज़ादारी, और आज़ादारी में जिस तरीके से मुहर्रम होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आज़ाखाने खुलना चाहिए, इससे होना चाहिए, जुलूस उस पैमाने पर नहीं तो कम से कम 150 लोगों की परमिशन के साथ में छोटे पैमाने पर होना चाहिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत किसी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करी है जिससे ताजिएदारों को, अज़ादारों को इससे आराम मिल सके और वो कहें कि हमारे लिए कुछ हुआ। तो दूसरी तरफ पुलिस की ज़्यादती हर तरफ है। हमारे यूपी में देखिए आप, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस की ज़्यादती बढ़ती चली जा रही है और वो अज़ादारों को, ताजिएदारों को जिस तरीके से सता रहे हैं, जिस तरीके से मजलिस के अंदर वो घुस के मजलिस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मैं आलमिया शिया मसला बोर्ड के हवाले से भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। अच्छा, हमें भी सेल्फ डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजिंग करना, हम लोग उतने सक्षम है, हमारी समाज, हमारी अंजुमन यानी मंडल उतना सक्षम है कि आप अगर हमें इतनी छूट दे दें कि हम लोग सेल्फ डिस्टेंसिंग में ना अपने एक एक ताजिया निकाले, एक एक अलम निकाले, 2-2, 5-5 आदमी सेल्फ डिस्टेंसिंग में ले करके जा करके उसका विसर्जन कब्रिस्तान में कर सकते हैं। कम से कम हमारी भावनाओं को समझिए, भेदभाव मत करिए। हमने कभी सरकार के खिलाफ ना गए हैं और ना जाएंगे। हमारा समाज बहुत पढ़ा लिखा सुशिक्षित समाज है और आपकी जितनी भी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन का पालन पूरी तरीके से होगा। सिर्फ निवेदन इतना है, हमारे डीजीपी महोदय, आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से भी मेरा, नगरालय साहब से भी मेरा निवेदन है कि वो इस तरफ ध्यान दे। हम लोग गम मनाते हैं, हमको रोना है, हमारे इमाम हुसैन को पुरसा देना है। हमारा समाज दिखावे के लिए कुछ नहीं करता है, हमको गम मनाने दे प्रेम से। हमारे मौला को, हमारे जो भी करबला के शहीद हुए हैं उनको पुरसा देने के लिए हमको अनुमति मिले और हम लोग जो हमारा अंतिम विसर्जन है, यानी जो हम लोग ले जा करके कब्रिस्तान में अलम को, ताजिया को ठंडा करते हैं, ताजिया उठाने के लिए 4 आदमी लगते हैं। हम लोग सेल्फ डिस्टेंसिंग में कर सकते हैं। 4 आदमी ताजिया लेके चले, 50 मीटर चले, वहाँ से दूसरे ने 4 ने ले लिया, फिर उसके बाद दूसरे 4 ने ले लिया, ये 4 चले गए। सेल्फ डिस्टेंसिंग में सब काम होगा सर। प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और अगर हो सके मेरी आवाज़ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी जा रही है ना, तो सिया समाज किसी के कोई लेने देने में नहीं रहता, उसको अपने आप से मतलब है।
सिर्फ हमको मुहर्रम मनाने के लिए सेल्फ डिस्टेंसिंग में 4-4, 5-5 आदमी के ग्रुप में जिस तरीके से गणेश चतुर्थी के मंडलों को आपने विसर्जन के लिए और गणपति बिठाने के लिए मंडप में 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी मंडल की कैपेसिटी के हिसाब से है, उसी तरीके से हमारी भी जो अंजुमन है यानी मंडल है उसको भी आप अनुमति दीजिए कि वो अपने आलम और अपने ताजिए को सेल्फ डिस्टेंसिंग में ले जा करके उनका विसर्जन कर सके, अंतिम तक उसको पहुंचा सके। और हम लोग बड़ा शदीद कम है, अफसोस है, लेकिन जो लाखों का मजमा हर साल रहता था तो ये टाइम देखने नहीं मिल रहा है 2 साल से। तो हम लोग फिर भी कम मना रहे इमाम हुसैन का, सरकार की गाइडलाइन फॉलो करते हैं। और अल्लाह से ये दुआ है मौला से ये बाबा जल्द से जल्द ख़त्म हो और फिर से हम सब लोग यही जोश से इमाम हुसैन का गम मना पाएँ, बस यही किया। इमाम हुसैन की शहादत का गम खास तौर से 10 दिन मनाया जाता है, लेकिन ये सिलसिला पहली मुहर्रम से शुरू होकर पूरे 2 महीने 8 दिनों तक जारी रहता है। हिंदुस्तान के हर शहर, कस्बे और गांव में इमाम हुसैन की शहादत को अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। अनवर रज़ा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।